किस्त नंबर 48। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नौरी बाजी, अच्छा, तो बता, मैं नाराज नहीं होंगी, तेरे सिर की कसम। ऊपर भी आपने मेरी झूठी कसम खाई थी। आपने मेरी झूठी कसम खाई है। ज्यादा से ज्यादा किया होगा, मैं मर जाऊंगा, बस इतना ही ना। मेरी बात सुनकर बाजी फौरन सूफे से उठी और मेरी तरफ लंगड़ा कराने लगी और मेरे पास आकर जमीन पे मेरे सर के पास बैठ गई। बाजी ने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया और मेरे बालों में अंगलियां फेरती हुई बोली, नूरी बाजी, कैसी बात करते हो विक्की? मरे तेरे दुश्मन। मैं तुझसे नाराज थी लेकिन अब नहीं हूं। मुझे पूरी बात जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं सच में अब नाराज नहीं होंगी। मैं, अच्छा ठीक है, बताता हूं। आपको याद है कि जब नूशी मुझे छोड़कर जा रही थी तो मैंने आपसे गलत लैंग्वेज में बात की थी। इसके बाद मैं बाहर गया और अपने दोस्तों के साथ बैठा तो उन्होंने हफ्ते 10 दिन में मेरे दिमाग में भाई बहन की इतनी ज्यादा बातें भर दी थी कि मेरा मन भी इस तरफ घूमने लगा। और नूशी के जाने के बाद मुझे एक लड़की की जरूरत महसूस होने लगी। तो मैंने सोचा कि आप पर ही थोड़ा ट्राई करूं, शायद मुझे आपकी ही मिल जाए। नूरी बाजी, मुझे बीच में ही रोककर, मुझ पर ही क्यों? घर में मेरे अलावा महनूर बाजी और नाजी भी तो थी। मैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसका जवाब भी बाद में दूंगा। हाँ, तो मैं भाई बहन की कहानियां पढ़कर आपको पटाने के लिए उसमें से ही आइडिया निकालकर नीलम नाम से फेसबुक पर फेक आईडी बनाई और आपको रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन आपने जब एक हिफ्ता रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो मैंने आपकी तरफ से अपना मन भर लिया था। लेकिन अगले दिन आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैं फिर से आप पर ट्राई करने का सोचा। आपको याद है, एक दिन आप जीजा से बात करने के लिए छत पर आई थी तो मैं जाग गया था और आपकी बातें और सब कुछ देखा और सुना था। नूरी बाजी, मैना खोलकर, तो तुमने मुझे तेरे जीजा को दुखाते हुए भी देखा था? मैं, हाँ देखा था। उसके बाद अगले दिन मैंने तुम्हारे कमरे की खिड़की से तुमको देखा और तुम्हारी बातें भी सुनी। इस दिन मैंने तुम्हारे देखे थे। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि तुम जवानी की आग में जल रही हो। लेकिन जब तुम्हारी शादी पोस्टपोन हुई तो इस दौरान 4 से 5 दिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत ख्याल नहीं आया। लेकिन जब तुमने नीलम वाली आईडी पर कहा कि तुम्हारी कार्रवाई का सपना अधूरा रह गया तो मैंने सोचा कि यही मौके है, शायद मेरा काम बन जाए। इसलिए मैंने तुम्हें भाई बहन वाली कहानियों का लंक और कहानियां भेजी। लेकिन तुम्हारा उस वक्त नाराज हो जाना और 3 से 4 दिन बात न करने से मुझे लगा कि शायद तुमको मैं नहीं फंसा पाऊंगा। लेकिन जब तुम्हारा फिर से मैसेज आया तो मुझे लगा बहुत जल्द मैं तुमको पाने में कामयाब हो जाऊंगा। नूरी बाजी, 1 मिनट। मैंने तो जब तुम्हारे कमरे से वापस आने के बाद तुमसे बोला था कि मैं अभी जाकर तुमसे ले लूं, तो तुमने मना क्यों कर दिया था? ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे करना चाहती हूं, तुमने इतना नाटक क्यों किया? मैं, ये बहुत जरूरी था बाजी। अब तुम ही देखो, 2 दिन से मैं तुमसे कर रहा हूं और तुम बोल रही हो कि तुमको बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन जैसे ही मैंने नीलम वाली आई डी के बारे में बताया, तुम नाराज हो गई। इसलिए मैंने उस वक्त तुमको रोका था। मुझे मालूम था कि तुम अभी जोश में बोल रही हो और हो सकता था कि तुम जवानी की आग की वजह से मुझसे कर भी लेती। लेकिन तलब ठंडी होने के बाद क्या? तुम कोई गलत कदम भी उठा सकती थी और मैं तुमको सिर्फ एक बार नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुमको सारी जिंदगी। उसलिए मैंने मना किया। उसके बाद का तो तुमको सब पता ही है। इतना कहकर मैं चुप हो गया और बाजी की तरफ देखने लगा। वो भी मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं सूफे पर लेटा हुआ था और बाजी मेरे सर के पास जमीन पर बैठी हुई थी। बाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नौरी बाजी, वैसे मानना पड़ेगा तेरे प्लान को। कितना अच्छे से तूने मुझे मेरा बनाकर अपनी चाल चली और मैं उसमें फंसती चली गई। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने दिल की हर बात, अपनी हर एक ख्वाहिश अपने ही भाई के साथ शेयर कर रही हूं। बाजी की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा तो बाजी ने आगे कहना शुरू किया, नूरी बाजी, वैसे तो है तो बहुत बड़ा कमीना। तुमने तो प्लान बनाकर अपनी बहन को ही। इतने दिन तो मैं उस ख्याल में थी कि मैंने तुझे अपना अधबरहना वजूद दिखाकर तुझे अपनी तरफ मतवजा किया है। तुझे मैंने सेड्यूस किया है। मैंने तुझे इतना मजबूर कर दिया कि तू मुझे करे बना न रह सके। लेकिन तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। तूने खुद अपनी बहन को अपना उद बरहना वजूद दिखाने के लिए इकसाया। तूने मुझसे खुद को सेड्यूस करवाया और मुझसे अपने आप को मजबूर करवाया मुझे करने के लिए। मान गए।
मैं अब क्या करूं बाजी? जब बहन इतनी ज्यादा गर्म हो जाए कि उसका बाहर करने का खतरा लगने लगे, तो उसको बाहर मुन्ना मारने से पहले भाई को अपनी बहन को मुकम्मल कर देना चाहिए। वही मैंने भी किया। मेरी नजर तो पहले से ही तुम पर थी, लेकिन तुम खुद ही कट्टी पतंग की तरह मेरे पर आकर बैठ गई। नूरी बाजी, मैं नहीं बैठी तो ने मुझे बैठने के लिए मजबूर किया। मैं चलो मान लेते हैं, मैंने ही तुमको मजबूर किया बैठने के लिए, लेकिन सच सच बताना, तुमको अच्छा तो बहुत लगा होगा बैठने पर। अभी मैंने इतना ही कहा था कि बाजी ने जोर का थप्पड़ मेरे दोनों गालों पर रसीद कर दिया। मैं उनकी तरफ देखकर अपने गाल सहलाता हुआ बोला, मैं अब मैंने क्या किया जो थप्पड़ मारा? नूरी बाजी, पहला थप्पड़ उस लिए था कि तुमने मुझे धोखा देकर मजबूर किया, और दूसरा थप्पड़ उस लिए था कि जब तुझे पता था कि मैं तुझसे करने के लिए इतनी तड़प रही हूं, तो तुमने मुझे करने इतनी देरी क्यों की? बाजी नूरी बाजी, दूसरी बात अभी रह गई है। वो क्या है? मैं वो तो मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको। आप फिर गुस्सा हो जाओगी और मारोगी मुझे। नूरी बाजी, अब ज्यादा नाटक मत कर। जब तुमने मेरे साथ गेम खेलकर मुझे, तब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तो वो बात उससे बड़ी और शोकंग तो नहीं हो सकती ना? मैं वही तो, ये बात उससे भी ज्यादा बड़ी और शोकंग है, इसलिए तो नहीं बता रहा हूं। नूरी बाजी, बताना वकी। देख, तुमने जो चाहा मुझसे, मैंने तुझको दिया, और तुमने भी बोला था कि पीछा मिल जाने के बाद तो मुझे दोनों बात बताएगा। प्लीज बताओ ना, मैं सच में नाराज नहीं होंगी। मैं ऐसे नहीं। पहले एक जोरदार पप्पी देकर मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। मेरी बात सुनकर बाजी ने फौरन, थोड़ी देर बाद बाजी मुझे छोड़कर मुझसे अलग हुई, तो मैं सूफे से उठ गया और किचन की तरफ जाने लगा, तो बाजी ने कहा, नूरी बाजी, क्या हुआ वकी? कहाँ जा रहा है? मैं बस एक मिनट, मैं आया। मैं किचन में जाकर 2 गिलास पानी लिया और वापस हाल में आ गया। एक गिलास मैंने बाजी को दिया और दूसरा मैं पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं दोनों गिलास डाइनिंग टेबल पर रख दिए और आकर सूफे पर बैठ गया और बाजी से कहा, मैं आप नीचे क्यों बैठी हैं? यहां मेरी गोद में बैठ जाओ। इतना कहकर मैंने बाजी को उठाकर जांघों पर बैठा लिया और, नूरी बाजी, अब बता कौन सी बात है? मैं आपने उस दिन कहा था कि आपके और नौशी के अलावा थर्ड कौन है जिसको मैंने। नूरी बाजी, हाँ, मुझे जानना है कि वो कौन है। मैं बता तो रहा हूं, लेकिन आप वादा करिए कि आप उस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। और जिसके बारे में बता रहा हूं, अगर वो आपके सामने आ जाएगी तो आप उसे इसी तरह प्यार और इज्जत देंगी जिस तरह अब तक देती आई हैं। उसके लिए अपने मन में कोई नफरत का तासर मत रखना। नूरी बाजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आखिर वो है कौन जो तो ऐसा बोल रहा है? बाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मैंने कॉल वाले बटन पर प्रेस कर दिया और मोबाइल स्पीकर में डाल दिया। 5 रंग के बाद महनूर बाजी ने फोन उठा लिया और कहा, महनूर बाजी, हेलो विकी, इतनी रात को कैसे याद किया? मैं, हाय जान मन, बस तुम्हारी याद आ गई तो मैंने याद कर लिया। जब नूरी बाजी ने उधर से महनूर बाजी की आवाज सुनी, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखे जा रही थी। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं, क्या कर रही हो बाजी जो अभी तक जाग रही हो? महनूर बाजी, कुछ नहीं, बस मूवी देख रही थी। और मैं, कुछ नहीं महनूर, नूरी बाजी ने तरबूज खाने को दिया था, थोड़ा ज्यादा हो गया तो उस। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।